Welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sriram, teaching you accountancy of class 12. स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हम अपने DS ग्रेड 2019 एडिशन से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमारे पास कुछ केसेस गिवन थे. So far हमने केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 सॉल्व किया था. In this very video session I am going to solve the third and fourth case. So यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन से कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है उसे हम लिखेंगे. तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्या था क्वेश्चन? द क्वेश्चन सेज A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:1. हमारे तीन पार्टनर हैं A, B and C और इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1. Calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio and gaining ratio in each of the following cases. Case number 1, C acquires 1/5 share from A, ये हमने सॉल्व कर लिया था. केस नंबर 2, C acquires 1/5 share equally from A and B, ये भी हमने सॉल्व किया इससे पहले वाले वीडियो में. नाउ केस नंबर 3, जो हम केस नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्या है? केस नंबर 3 says A, B and C will share future profits and losses equally. क्या कहा है कि अब फ्यूचर में A, B और C जो इन लोग का फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा दैट विल बी 1:1:1. इट मींस दैट इज इक्वली. सो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो जस्ट रिकॉल द फॉर्मूला. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और यू कैन से sacrifice share is equal to old share minus new share. तो यहाँ पे हमारे पास old share given है. old share of A का old share है that is 5/10 and new share of A वो भी given है that is 1/3. तो हमारा फॉर्मूला सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला करता है या सैक्रिफाइस शेयर का फॉर्मूला करता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और यू कैन से ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. तो यहाँ पे हम अगर कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस ऑफ ए, जो पार्टनर ए है उसने कितना सैक्रिफाइस किया, उसके लिए फॉर्मूला है ओल्ड शेयर दैट इज 5/10 माइनस न्यू शेयर दैट इज 1/3. एलसीएम जब हम लेंगे एलसीएम विल बी 30, 10 3 30, 5 3 15 minus 3 10 30, 1 10 10, that will be 5/30. So this is the sacrifice of A. हमने sacrifice कैलकुलेट किया, sacrifice share, और हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है. इट मींस पार्टनर A ने sacrifice किया है. नाउ लाइकवाइज जैसे ही हम sacrifice of B की बात करते हैं, तो ओल्ड शेयर ऑफ A था यहाँ पे. अब हम अगर B की बात करते हैं तो B का है 4/10 और न्यू शेयर गिवन है दैट इज 1/3. तो सैक्रिफाइस ऑफ B ने क्या सैक्रिफाइस किया? ओल्ड शेयर दैट इज 4/10 माइनस न्यू शेयर दैट इज 1/3. एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 30, 10 3 30, 4 3 12 माइनस 3 10 30, 1 10 10, दैट विल बी 2/30. तो ये हुआ सैक्रिफाइस ऑफ A एंड सैक्रिफाइस ऑफ B. हमारे पास तीन पार्टनर है A, B एंड C. तो अभी तक हमने देखा पार्टनर A और पार्टनर B ने सैक्रिफाइस किया है. तो इट मींस कि पार्टनर C जो है उसने गेन किया होगा. क्यों? बिकॉज हमारे पास जब हमने इसे पहले देखा था सैक्रिफाइस किसके बराबर होता है? गेनिंग रेशियो के बराबर होता है. अगर पार्टनर जितने शेयर को सैक्रिफाइस करता है उसी फ्रैक्शन को उसी को कोई पार्टनर क्या करेगा? गेन करेगा. तो नाउ द सैक्रिफाइस ऑफ C. अब हम अगर पार्टनर C के सैक्रिफाइस शेयर को कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स से. तो पार्टनर C का ओल्ड शेयर है दैट इज 1/10 और न्यू शेयर है दैट इज 1/3. सो ये A का हो गया, ये B का हो गया, ये C का. तो सैक्रिफाइस ऑफ C निकालने के लिए ओल्ड शेयर है दैट इज 1/10 माइनस न्यू शेयर दैट इज 1/3. Then we will take the LCM. The LCM will be 30, 10 3 30 and 1 3 3 minus 3 10 10 is equal to 7/30. और ये हमारा निगेटिव है माइनस में. इट मींस जब हम सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारा आंसर निगेटिव आया है, इट मींस पार्टनर क्या है यहाँ पे? गेनिंग पार्टनर है. तो हम बोल सकते हैं कि
कि partner A and partner B is sacrificing partner and they are sacrificing in the ratio 5:2, whereas partner C is a gaining partner and he is gaining in 7/30. तो यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A and B sacrifices in the ratio that is 5/30 and 2/30, or you can say 5:2, and C is gaining partner and gaining वो कितना किया है, that is 7/30. So this is how we have to solve our question. Okay, so now we are going to solve another case, that is case number 4, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट केस होगा. Okay, now student, अब हम अपने इस क्वेश्चन का लास्ट नंबर केस देखेंगे, that is केस नंबर 4. तो केस नंबर 4 हम देखते हैं कि क्या कहता है केस नंबर 4. तो केस 4 कहता है C acquires 1/10 share of A and 1/2 share of B. तो अगेन वही हमारा था क्वेश्चन, A B C पार्टनर्स है और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, दैट इज 5:1, एंड कंडीशन नंबर 4 बोलता है कि C acquires 1/10 of A and 1/2 of B. C acquires करता है, ये लेगा किससे, A से और B से. So just recall in case number 1. केस नंबर 1 में जब आया था इसमें एक वर्ड आया था from, और अभी केस नंबर 4 में हमारा वर्ड आया है of. ये दो वर्ड का पहले टर्म हम समझ लेते हैं. केस नंबर 1 में जब from आया था वहां पे हम डायरेक्ट माइनस करते थे, जब from रहेगा तो वहां पे हम डायरेक्ट माइनस करेंगे, और जब of रहेगा, of इट मींस जब हम मैथमेटिकल टर्म की ओर जाते हैं, बोर्ड मास में जब आपने बोर्ड मास पढ़ रखा है उसमें O स्टैंड्स फॉर ऑफ, और ऑफ मींस होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना. सो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है C acquires 1/10 of A. इट मींस A का जो भी शेयर है, A का जो भी शेयर है उसका 1/10 हिस्सा C लेगा, और B का जो भी शेयर है उसका 1/2 हिस्सा C लेगा. सो जस्ट लेट्स सी कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो A's शेयर, A's का शेयर गिवन है, दैट इज 5/10 माइनस, इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, सो 1/10 शेयर, तो माइनस करेंगे हम क्या, 5/10 मल्टीप्लाई बाई 1/10. इट मींस जो A का शेयर है उसका 1/10 फ्रैक्शन, उसका 1/10 हिस्सा वो C को वो देगा. तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम जब हम लेंगे दैट विल बी 150 माइनस ये 5 into 5 और 100 हो जाएगा, एलसीएम उधर लेंगे दैट विल बी 5 इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं 45/100. ओके, तो A शेयर, A का जो शेयर है दैट इज 5/10 जो उसका ओल्ड शेयर था, माइनस शेयर सरेंडर, इट मींस जो उसने शेयर दिया, जो उसने एक्वायर किया, दैट इज 5 into 10, 5/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 दैट इज 5/100. जब उसे हम माइनस करेंगे दैट विल बी 45/100. ये इसका न्यू शेयर हुआ A का. B से न्यू शेयर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, B के शेयर की बात करते हैं, B का ओल्ड शेयर है 4/10 माइनस, इसमें से हम माइनस करेंगे जो शेयर उसने सरेंडर किया, C ने जो एक्वायर किया उससे, इट मींस 4/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये शेयर, इसका हम जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 28 minus 4 into 4, 10 to the 24/20, that will be 4 is equal to 4/20. ओके, अब यहाँ पे क्या है कि 45/100 है, यहाँ 4/20 है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 20/100. ओके, नाउ C शेयर, अब हम C के शेयर की बात करते हैं, तो C का जो ओल्ड शेयर है दैट इज 1/10 प्लस इसने एक्वायर किया, इट मींस इसका शेयर बढ़ेगा, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं. 1/10 जो उसका ओल्ड शेयर है दैट इज 1/10 प्लस शेयर एक्वायर्ड, जो उसने शेयर लिया, किससे लिया, A से लिया, A से उसने शेयर कितना लिया है, 5/100.
5/100 प्लस शेयर जो उसने b से अक्वायर किया है, b से उसने कितना अक्वायर किया है, दैट इज 4/20, 4/20। जब हम इसे ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 100, 10 10 100 प्लस 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 35/100। ये हो गया उसका न्यू शेयर। तो यहाँ हम बोल सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 45/100, another is 20/100 and 35/100. So here that is 45:20:35, और you can say कॉमन जब हम लेते हैं 5 कॉमन लेते हैं 9 4 7. The new profit sharing ratio will be 9:4:7, that is 9:4:7. तो यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे लिखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9 4 and 7, 9:4:7. So student, you can take the screenshot of this very solution and you can write down in your notebook. Okay. Now student, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अब हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस शेयर। सेक्रीफाइस शेयर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा फॉर्मूला हो गया, हम कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइस ऑफ ए। सेक्रीफाइस ऑफ ए, तो ए का सेक्रीफाइस के लिए ओल्ड शेयर हमें पता होना चाहिए जो उसका 5/10 है, और माइनस न्यू शेयर जो आया दैट इज 9/20। जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 20, 10 minus 9 is equal to 1/20। हम सेक्रीफाइस शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारा आंसर पॉजिटिव में आया। इट मींस पार्टनर ए ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया। नाउ सेक्रीफाइस ऑफ बी। बी के सेक्रीफाइस की बात करते हैं तो ओल्ड शेयर दैट इज 4/10 गिवन इन द क्वेश्चन, माइनस न्यू शेयर जो हम अभी कैलकुलेट किए दैट इज 4/20। कैसे 4/20 आया? 9 + 4 + 7 is equal to 20. So 4/20 जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 20 into 28 minus 4 is equal to 4 minus 20। यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला है और हमारा आंसर पॉजिटिव आया है। इट मींस पार्टनर बी ने भी क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। नाउ हमारे पास 3 पार्टनर और 2 पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। इट मींस पार्टनर सी ने गेन किया, जो कि यहाँ बता भी रहा है कि सी अक्वायर उसने लिया है, अक्वायर किया है। तो अगर हम यहाँ पे सेक्रीफाइस ऑफ सी कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला विल बी द सेम, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर सी का गिवन है दैट इज 1/10 माइनस न्यू शेयर दैट इज 7/20, 7/20। एलसीएम जब हम लेंगे, एलसीएम आएगा 20, 2 minus 7 is equal to 5/20, और ये हमारा आ जाएगा निगेटिव में। हमने सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट किया है और हमारा आंसर आया निगेटिव में। इट मींस पार्टनर सी ने क्या किया है? गेन किया है। तो हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी sacrifices in the ratio of 1:4 and C is gaining partner और वो कितना गेन किया है? 5/20। तो ये है हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 4 different alternative cases. Student, just take the screenshot of this very solution and note down in your notebook. Okay, thank you.